डिस्कशन विद मनोज में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हमारी जो वोकैब की क्लास है उसे कहेंगे क्लास नंबर 2। इससे पहले की एक क्लास और बन चुकी है और मैंने आपसे कहा था कि आप उस वीडियो को पहले रिवाइज कर लीजिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ 12 के करीब वोकैब्स दी थी, है ना। तो उनका भी इस्तेमाल होगा, आपको पता ही है, बीच बीच में होता रहेगा। तो पहले आपको वो वीडियो देखनी है जिसमें मैंने 12 वोकैब्स कही थी। अब उस वोकैब में से कुछ लोगों को डाउट आए तो उन डाउट मैंने इकट्ठा किए और मेरे पास है ये, है ना। वो डाउट क्या है, तो पहले अपन डाउट पे बात करेंगे और फिर इस वीडियो को आगे लेकर के जाएंगे। ये 3 शब्द दिख रहे हैं, एक है स्टिपुलेशन, एक है डिस्पेंसेशन और एक है आपका प्रिकैरियस, है ना। इन 3 वर्ड्स में जो है लोगों को डाउट आया है। तो अब इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। भाई स्टिपुलेशन क्या होता है? स्टिपुलेशन का मतलब होता है एग्रीमेंट, डिस्पेंसेशन होता है अरेंजमेंट और प्रिकैरियस होता है नॉट सेफ, यानी कि जो चीज सेफ ना हो, है ना। ये तो मैंने बात कर दी आपसे ऊपर ऊपर की, अब थोड़ा सा अंदर समझ लेते हैं। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त, है ना, शर्त। ये वाला एक तो मार्कर चलता नहीं है, इस बात से मैं बहुत खफा रहता हूं कभी कभी, ठीक। उससे तो मैं बदला लेके रहूंगा। देखो स्टिपुलेशन का मतलब क्या होता है? शर्त। शर्त मतलब भाई एक तरह से एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो आप इनमें से कुछ भी कह सकते हो स्टिपुलेशन को। फिर मैंने आपसे कहा डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन क्या होता है? डिस्पेंसेशन के हमेशा 2 मतलब होते हैं साहब। डिस्पेंसेशन का पहला मतलब है परमिशन, है ना, यानी किसी से आज्ञा लेना, और एक मतलब होता है इसका अरेंजमेंट। ठीक है, ये 2 मतलब याद रखना आप, है ना। फिर से रिपीट करता हूं, स्टिपुलेशन का मतलब शर्त यानी कि एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अगर एग्रीमेंट है स्टिपुलेशन, तो डिस्पेंसेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के अलावा ये परमिशन भी होता है। फिर एक बचता है आपका प्रिकैरियस, इसको कहते हैं नॉट सेफ, जो कि सेफ ना हो। अब अगर वो सेफ नहीं है मतलब वो डेंजरस है। कोई चीज डेंजरस कैसे हो सकती है? जब हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, यानी कि वो अनसर्टेन है ना, अनसर्टेन। तो इसे अनसर्टेन भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, डेंजरस वगैरह, दुनियादारी, सारे के सारे हो सकते हैं। आपको हाँ ये चीज याद रखो, अगर मैं किसी चीज को अनसर्टेन कहता हूं तो मतलब जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो कैसी चीज हो गई है भाई? आपत्तिजनक, यानी कि सस्पिशियस, है ना। सस्पिशियस कहते हैं ना, जब भी पुलिस पूछताछ करती है, ये सस्पेक्ट लग रहा है, मतलब इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे समझ में, मतलब ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे काम करो, घेरो तो इसको, टांगो उल्टा, कुछ तो बताएगा हमें। ऐसे करके जब भी होता है तो उसे सस्पिशियस कहते हैं, अनसर्टेन, है ना, अनिश्चित, ऐसे करके। तो ये हो गया प्रिकैरियस। ओके, यही भोंक ले। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। स्टिपुलेशन का मतलब क्या बताया मैंने? शर्त, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिस्पेंसेशन के मैंने 2 मतलब बताए, एक मतलब इसका परमिशन लेना होता है और एक मतलब इसका अरेंजमेंट होता है। फिर इस तरह से प्रिकैरियस देखा। प्रिकैरियस का मतलब होता है कोई जो चीज नहीं हो सेफ, है ना, नॉट सेफ, डेंजरस, अनसर्टेन, सस्पिशियस, इस तरह का होता है। अब इन पे सेंटेंस देख लो आप। देखिए स्टिपुलेशन अगर शर्त है कि एग्रीमेंट है, तो अब यहां देखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखा, आरबीआई अनाउंसेस, आरबीआई ने अनाउंस किया कितने रुपए भाई? 50,000 करोड़ रुपए। किसको देने के लिए? बैंक्स को। विद द स्टिपुलेशन, 50,000 करोड़ बैंक को देने हैं, लेकिन विद द स्टिपुलेशन यानी शर्त के साथ, एग्रीमेंट के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, कि दैट द फंड्स बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड्स। शर्त ये रहेगी कि आपको ये जितना पैसा हम दे रहे हैं, ये आप किस में इन्वेस्ट करेंगे भैया? बॉन्ड्स में। ठीक है, अब बॉन्ड्स क्या होता है? ये इकोनॉमिक टर्म है, ये फिर आपको कभी और मैं सिखाऊंगा बाद में। अभी के लिए आपको समझना था कि स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। दूसरी वोकैब देख ली, डिस्पेंसेशन के 2 मतलब होते हैं भाई। एक होता है परमिशन लेना और एक होता है अरेंजमेंट। देखिए परमिशन तो इसका ओरिजिनल मतलब है, लेकिन अरेंजमेंट के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल होता है। परमिशन कैसे बना? देखिए ये चर्च के द्वारा दिया गया है। जब भी आपको ऐसा कोई काम करना हो जो कि अलाउड ना हो, तो उस समय चर्च की जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उसी को चर्च वाले कहते थे क्या? डिस्पेंसेशन। यू नीड डिस्पेंसेशन बिफोर डूइंग दिस वर्क। आपको अगर ऐसा कोई काम करना है जो कि अलाउड नहीं है, तो पहले आपको जो है हमसे पूछना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मतलब परमिशन भी था, और इसका मतलब फिर अरेंजमेंट भी एक और मतलब हो गया। तो इसलिए मैंने, अब कब परमिशन है कब अरेंजमेंट है, इसके लिए मैंने 2 सेंटेंस बनाए। जैसे कि पहला देख लो, द कपल, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बंदा बंदी, द कपल हैव रिक्वेस्टेड स्पेशल डिस्पेंसेशन। अब भाई ये भी मतलब हो सकता है, ये भी मतलब हो सकता है भाई। हो सकता है कपल ने अरेंजमेंट करने के लिए कहा भाई, हो सकता है कपल ने परमिशन मांगी हो। तो अब देखना है कि ये किस में जाएगा। तो कपल हैव रिक्वेस्टेड स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द चर्च, चर्च से स्पेशल डिस्पेंसेशन करने के लिए कहा। अब स्पेशल अरेंजमेंट भी तो कर सकते हैं भाई, शादी है तो। टू अलाउ, अब बात है टू अलाउ देम टू मैरी, कि उन्हें शादी करने के लिए अलाउ कर दे। अब अगर अलाउ
वर्ड आ गया है, तो अलाउ वर्ड ये बता रहा है कि उन्होंने परमिशन मांगी है, तभी तो वो अलाउ करने के लिए बोल रहे हैं भैया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पेंसेशन का अभी यहां पर मतलब है परमिशन, है ना, ये परमिशन है। चलिए नीचे वाला देख लीजिए, द लार्ज एनबीएफसीज। अब एनबीएफसीज क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, है ना, जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं या फिर कंपनीज हैं, कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, वो खुद का ख्याल रख सकती हैं विदाउट एनी स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट के। अब क्या कहोगे यहाँ पे, इसे परमिशन कहोगे, अरेंजमेंट? यहां पर ये अरेंजमेंट है। अगर गवर्नमेंट उनके लिए कोई भी स्पेशल अरेंजमेंट ना भी करे तो भी वो खुद की केयर कर सकती हैं, है ना। खुद की केयर करने के लिए उनको परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है, खुद की केयर करने के लिए तो अरेंजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट्स वाली बात थी। चलिए, और लास्ट वाला है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है नॉट सेफ, कोई चीज खतरनाक हो, सस्पिशियस हो, है ना, मतलब आपत्तिजनक, मतलब अनसर्टेन, अनिश्चित है। तो इसके लिए मैंने सबसे बेहतरीन सेंटेंस चुना आपके लिए, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान हंग। भाई पाकिस्तान का होना ना होना, हंग यानी कि लटका हुआ है, किसमें? पाकिस्तान का अस्तित्व टिका हुआ है इस बात पे कि कब वो इंडिया का अपोज करता है ना। अगर वो इंडिया का अपोज करता है, इसीलिए लिखा हुआ है कि नॉट सेफ, है ना, वो खुद को सेफ समझ नहीं पाता है, इसलिए वो इंडिया के खिलाफ कैसे कदम ले तो समझ में आता नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मतलब था भैया यहाँ पे प्रिकेरियसली का। ओके गाइस, चलिए अब देखते हैं आज की कुछ वोकैब्स। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी जो नई वोकैब्स है वो आपके सामने लिखी हुई है। एक है फेसलेस, एक है होल्ड, HORDE होल्ड, एक है भैया अनप्रेसिडेंटेड, ये तो याद होगा, जिसने लास्ट वीडियो देखा है उसे तो इसका मतलब पता है। फिर एक है स्टार्टलिंग और एक है कोलैप्स, है ना, कोलैप्स, और एक होता है पेरिश। ठीक है, एक एक करके इनकी मीनिंग देख लेते हैं भैया, है ना, फिर समझेंगे। फेसलेस क्या होता है? फेसलेस यानी कि चेहरा विहीन, चेहरा नहीं है। अब चेहरा नहीं है मतलब इतनी, अब देखो चेहरा जिसका होता है मतलब वो हस्ती होती है ना, जैसे तुम लोग के चेहरे नहीं है, तो जिसके चेहरे होते हैं वो हस्ती होती है, जैसे कि रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण। मैंने जानबूझ के इन पति पत्नी का नाम नहीं लिया है, मैंने बताने की कोशिश करी कि क्या क्या होता है ना, कैसे लोग दिखते हैं आपको। तो फेसलेस, ये फेसलेस है, इनके पास चेहरा नहीं है। अब अगर चेहरा नहीं है तो क्या कह सकता हूं, इनके पास आइडेंटिटी नहीं है ना, आइडेंटिटी नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं विदाउट आइडेंटिटी, यानी कि चेहरा विहीन। ठीक है, ये इसका चेहरा विहीन हो गया। अब ये होर्ड क्या होता है? HORDE, होर्ड का मतलब होता है साहब भीड़, है ना, आप भीड़ कह लो, झुंड कह लो, है ना, झुंड। हिंदी के लिए बोलना नहीं मुझे, जैसा लिखा चुपचाप मान लेना, बोल तो रहा हूं, सुनाई तो दे रहा होगा। तो भीड़, और ये हो गई झुंड, भैया ये झुंड है। अब आप इसे क्राउड भी कह सकते हो, लो भाई इंग्लिश में अगर आपको शब्द चाहिए तो इसे क्राउड भी कहते हैं। तो भाई फेसलेस हो गया, फेसलेस विदाउट आइडेंटिटी, होर्ड हो गया भीड़। ठीक है, अब आपको देखना है कि मान लो कि इस वोकैब को सेंटेंस में कैसा डाला जाए, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जरा ये लाइन पढ़ो आप, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ट्रीट द पुअर एज इक्वल सिटीजन्स, यानी कि गरीबों को भी एक बराबर का नागरिक की तरह ट्रीट करिए, है ना, एक जैसे उनके साथ व्यवहार करिए। नॉट, ना कि फेसलेस होल्ड। अब आपको मैंने फेसलेस अलग समझाया, होल्ड एक अलग वोकैब अलग समझाया, कि आपको आप बता सकते हो कि हमें उन्हें कैसा, मतलब हमें उन्हें इक्वल फेस करना है तो कैसा नहीं करना है, कैसा उनके साथ व्यवहार नहीं करना है, जो कि तो फेसलेस का मतलब हो गया विदाउट आइडेंटिटी, है ना, विदाउट आइडेंटिटी। और भैया होल्ड का मतलब हो गया झुंड, है ना, यानी कि विदाउट आइडेंटिटी मतलब अज्ञात, तो उनके साथ अज्ञात भीड़ जैसा बर्ताव मत करिए, है ना। आप भी उनके साथ बिल्कुल वैसे ही बर्ताव करिए जैसे बाकी सिटीजन के साथ करते हैं। ये नहीं कि जो गरीब है बेचारे, जो पुअर है, उनके साथ आप एक बस उनको एक अज्ञात भीड़ कह दो कि भैया जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो बढ़िया घरों में बंद है, जो गरीब बेचारा वो ट्रैवल ही करता रह जा रहा है क्योंकि उसे अपने घर पहुंचना होता है। तो इसीलिए लाइन फेमस चल रही है। आपको क्लियर हो गया? फेसलेस होल्ड, फेसलेस विदाउट आइडेंटिटी, होल्ड मतलब झुंड, तो अज्ञात भीड़, वो अनजानी भीड़, यानी कि जैसे कि आप अभी तुम गरीब नहीं हो। अब यहां देखो, अगला अपने पास अनप्रेसिडेंटेड, सबको पता है, लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं, चीख चीख के बता चुका हूं भाई, इसका मतलब होता है अभूतपूर्व, है ना, अभूतपूर्व, बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अभूतपूर्व। भाई स्टार्टलिंग क्या होता है? स्टार्टलिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल चौंका देना, है ना, इसे कहते हैं चौंका देना। चौंका देना को इंग्लिश में आपने बहुत बार सुना होगा, वेरी सरप्राइजिंग, है ना, जब कोई चीज वेरी सरप्राइजिंग हो जाए भैया आपके लिए। भाई सरप्राइज आप बहुत तरीके से हो सकते हो, है ना, कि मान लो तुम अभी बैठे हो और मैं तुमसे बोल दूं कि देखो तुम्हारे पीछे भूत का हाथ उचक रहा है, तो तुम क्या हो गए? तुम हो गए भैया शॉक्ड,
है ना, डर गए, समझ गया ना। तो उस चीज को भी स्टार्टलिंग कहते हैं। तो इसको कह सकते हो आप शॉक्ड, है ना, शॉक्ड कह सकते हो, भौचक्का होना कह सकते हो, जो भी कह सकते हो। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व है। मैंने लास्ट वीडियो में बता के रखा है, तो जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसके लिए वो कैप थोड़ी सी इजी हो जाएगी। भाई स्टार्टलिंग का मतलब क्या बताया मैंने, चौंका देना या फिर शॉक्ड। अब चलिए फिर से एक सेंटेंस देख लेते हैं भैया, इन दोनों को फिर से मर्ज कर लेते हैं। सामने सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, द जर्नीज यानी कि यात्राएं, है ना, खूब सारी यात्राएं जो है, द जर्नीज आर स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग मतलब क्या होता है, मैंने चौंका देना। तो जो यात्राएं हैं वो चौंका देने वाली हैं, कॉमा, और अनप्रेसिडेंटेड है। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है साहब, अभूतपूर्व। यानी कि जो यात्राएं हैं वो चौंका देने वाली हैं और बहुत ही अभूतपूर्व है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये बात, है ना। यानी अब यात्राएं कोई भी हो सकती हैं। जैसे मान लो कि अभी जो लोग बेचारे मजदूर हैं वो अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो उनकी जो यात्राएं हैं वो चौंका देने वाली और अभूतपूर्व है। क्योंकि कई लोग तो घर मर ही जा रहे हैं, कई सारी महिलाएं जो हैं बेचारी वो प्रेग्नेंट हैं, फिर भी वो चल रही हैं और अपने गांव तक जा रही हैं, समझ पा रहे हैं। इसीलिए ये जो यात्राएं हैं ये चौंका देने वाली और अभूतपूर्व है, इससे पहले इसे कभी नहीं देखी गई है। तो इसीलिए दो वोकैब हो गई। तो आप समझ चुके हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इसीलिए इनको उठाया भी है मैंने। ठीक है, अब आ जाइए भैया, कोलैप्स और पेरिश। एक तो मैं बहुत परेशान हूं, मेरा ये जो मार्कर है ना चलता नहीं है, लॉकडाउन भी है। या देखिए भाई, एक है कोलैप्स और एक है पेरिश। अब कोलैप्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में आप इसे देखोगे तो इसे कहते हैं ढह जाना, है ना, इसे ढह जाना कहा जाता है। अब ढह जाने को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे कहते हैं भैया टू फॉल डाउन। अभी एक होमवर्क आता है, जिन्होंने लास्ट वीडियो मेरा देख लिया है जिसमें मैंने कहा था वोकैब क्लास 1, है ना, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देख के रखा है, मुझे बताइए कि जो गिरावट होती है यानी कि फॉल डाउन, उसके लिए एक शब्द मैंने उस वीडियो में बताया, वो कौन सा शब्द है आपको कमेंट पे नीचे मुझे ये लिख करके बताना ही बताना है, तभी मुझे मालूम चलेगा कि आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। होमवर्क क्या है आपका, मैंने फॉल डाउन, मैंने कहा कि कोलैप्स मतलब ढह जाना, ढह जाने का मतलब गिरना। तो गिरने के लिए मैंने एक और वोकैब बताई थी पिछले वाले वीडियो में, वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो कोलैप्स का मतलब हो गया टू फॉल डाउन। पेरिश का मतलब क्या होता है भैया, पेरिश का मतलब होता है टू डाई, यानी कि नाश, यानी कि टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, और अगेन आपके पास होमवर्क आ गया। याद है मैंने लास्ट वीडियो में एक और वर्ड बताया था, डिस्ट्रॉय, और डिस्ट्रॉय के लिए भी मैंने एक वोकैब वहां पे बोली है। तो आपके पास इस वीडियो में दो होमवर्क हैं, आपको मुझे बताना है कि फॉल डाउन के लिए एक क्या वोकैब मैंने बताई है लास्ट वीडियो में, और आपको मुझे बताना है कि डिस्ट्रॉय होने के लिए मैंने एक और क्या वोकैब, एक वोकैब क्या बताई थी पहले वाले वीडियो में। आपको दोनों ही, यानी कि टू फॉल डाउन के लिए भी कमेंट करिए और डिस्ट्रॉय के लिए कौन सी वोकैब है उसके लिए भी कमेंट करिए। दोनों वर्ड्स मुझे कमेंट करिए पहले वीडियो के। ओके गाइस, तो भाई चलिए देख लेते हैं। कोलैप्स मतलब हो गया ढह जाना, पेरिश का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय। अब एक क्वेश्चन यहां पे देख लो, रणवीर सिंह, ये हीरो नहीं है हमारा, रणवीर सिंह, बहुत सारे रणवीर सिंह हैं। रणवीर सिंह वॉक्ड 200 किलोमीटर, और आपको मालूम है हीरो तो कभी चल नहीं सकता, वो तो एरोप्लेन में ही चल रहे तो बहुत बड़ी बात है। रणवीर सिंह वॉक्ड 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से चला 200 किलोमीटर भाई, 200 किलोमीटर चला, ओनली टू कोलैप्स एंड पेरिश ऑन द हाईवे। अब आपको क्या पता है कि वो बंदा जब 200 किलोमीटर चला तो बहुत देर तक चलते चलते कोलैप्स यानी कि ढह जाना, ढह जाने मतलब हो गया कि गिर जाना, वो वहां पे गिर गया, बेहोश हो गया, बेहोश होकर के गिर गया 200 किलोमीटर चलने की वजह से। एंड पेरिश, पेरिश का मतलब होता है डाई, नाश हो जाना, और गिर करके वहीं पर वो दम तोड़ देता है, यानी कि वो मर गया। कहां भैया, ऑन द हाईवे। ये बात क्लियर हुई बंदो, है ना। अब फटाफट से हमारी जो 9 वोकैब्स हैं उनको फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ बोलते जाओ, ठीक है। मुझे बताइए, स्टिपुलेशन मतलब क्या बताया मैंने, शर्त, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। डिस्पेंसेशन का मतलब मैंने क्या बताया भैया आपको, डिस्पेंसेशन का मतलब बताया मैंने दो, एक परमिशन और एक मैंने अरेंजमेंट। प्रिकेरियस क्या होती है, वो चीज जो सेफ नहीं है, और नॉट सेफ, अगर सेफ नहीं है तो डेंजरस, सस्पिशियस, अनसर्टेन, ये सब मैंने वहां पे बताया, आपने क्वेश्चन में देखा हुआ है। फिर अपन ने देखा फेसलेस, जिसके चेहरे नहीं होते हैं, आइडेंटिटी लेस होता है वो, है ना, तो उसे कहते हैं विदाउट आइडेंटिटी। फिर होड़ देखा, होड़ मतलब होती है वही भीड़, झुंड, दोनों मिला दी तो बन गई भैया क्या, अज्ञात झुंड, अज्ञात भीड़, क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, पहले वीडियो में भी था, इस वीडियो में भी आपने देख को मिल रहा है। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी ना होने वाली चीज को अभूतपूर्व कहते हैं। स्टार्टलिंग का मतलब होता है चौंका देना, यानी कि शॉक्ड, यानी कि अमेज्ड, यानी कि वेरी सरप्राइजिंग, दोनों मिला दिए तो आपने यहाँ पे देखा कि जो यात्राएं थी वो चौंका देने वाली थी और अभूतपूर्व थी भाई। फिर आता है कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, यानी कि टू फॉल डाउन, और पेरिश का मतलब होता है भैया कि
destroy। क्लियर हो गई, यानी कि टू डाई। तो होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वोकैब याद हो गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। अगले वीडियो में आएंगे फिर से, है ना, फिर से मैं आपके लिए कुछ अच्छी शानदार वोकैब्स लाऊंगा, तो आपकी वोकैब्स स्ट्रांग होती जाएंगी। इस वीडियो को रोज देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखिए। बस इतना ही, और घर पर सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।